आपके सामने श्वेता जैन, दो श्वेता जैन है, उसके बाद फिर मोनिका यादव, आरती दयाल, जो भी नाम सामने आए हैं। आप देखिए पुलिस की कार्रवाई में शुरू से ही आपने आरती दयाल को हिरासत में लिया, उसके बाद इंदौर पुलिस भोपाल आती है, बीमार हो जाती है वो, हाँ बीमार हुए भोपाल आती है। आपने बिना विस्तार से पूछताछ किए आपने श्वेता स्वप्निल जैन, श्वेता जैन को आपने सीधे जेल भेज दिया बिना पूछताछ। ये बताइए, इसके पहले जितनी घटनाएं हुई हैं आप उठा के देखिए कि जिसके घर में 15 लाख, 14.5-15 लाख रुपए बरामद हो रहे हैं, उससे क्या पूछताछ क्यों नहीं की जा रही? भाई आप जिन चीज़ों की बरामदगी की बात कर रहे हो, आप 15 लाख जिसके घर में बरामद होते हैं तो निश्चित रूप से उसके पास और पैसा होगा। उस पैसे किसी ने ये नहीं पूछा लिंक होगा कैसे आ रहा है, कैसे आ रहा है, किसी ने पूछा सोर्स कहाँ है आपके। फिर आप इन्हें नहीं पता कि जिसके घर में 15 लाख रुपए रखे हैं तो इसके बैंक खाते भी होंगे, बैंक में लॉकर्स भी होंगे, और उसी क्यों किसी ने जांच नहीं की? हो सकता है लॉकर्स में वो बहुत सारी चीजें रखी हुई हो। ठीक बात। भूपेन जी अगर करते, भूपेन जी कुछ जिस तरह से नहीं, एक मिनट, अब ये कोई मामला आप इसमें किसी एक का दोष नहीं, आप इसी मामले पूछिए कि वर्ष 2016 में जब पुलिस इस मामले की जांच, एक और गोपनीय शिकायत हुई, जांच तक पहुंच गई थी, गिरफ्तारी की पूरी तैयारी कर दिया था, तो क्यों रोक दिया गया था? हाँ, ठीक बात। इसका मतलब है कि सब जगह भांग घुली हुई है, इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीक के जुर्म है। मृगेन जी की बात से लग रहा है। भूपेन जी अभी कुछ हुआ नहीं, पुलिस भी कह रही वीडियो नहीं है, ये कहां से आप लोग पूरे कंक्लूजन पहुंच जाते हो? गवर्नमेंट गिराने की साजिश थी, गवर्नमेंट के लिए हनी ट्रैप था, सरकार की, ये क्या सोर्सेस हैं आप लोगों के? मतलब अगर सरकार में हो तो हो सकता है इंटेलिजेंस का इनपुट हो आपका। देखिए मीडिया के अंदर ये खबरें छप रही हैं, प्रमुखता से छप रही हैं। अब ये तो मीडिया को बताना पड़ेगा कि उनके सोर्स क्या हैं। नहीं, आपके लोग भी तो बोल रहे हैं सर। नहीं, हमारे लोग मीडिया से ही उठा के बोल रहे हैं। अच्छा। पूरा लीडिंग अखबारों ने जो है लीड स्टोरी छापी है, हेडलाइंस के साथ छापी है। हम भी लगातार दिखा रहे हैं साहब, हमारा भी उल्लेख कर दीजिए। आपका चैनल भी दिखा रहा है। हम लोगों के जो समाज का हाल ये है कि आप पर विश्वास करना हमारा एक तरह का कहना चाहिए कि हमारी भी प्रकृति ये बन चुकी कि हम इन बातों को विश्वास करें कि आपके पास सूत्र होते हैं। और अभी वही चल रहा है, जब तक सरकार की तरफ से या जांच एजेंसी की तरफ से कोई बयान नहीं आता है तब तक किसी का नाम लेना या किसी के अच्छा चलिए, तो अब आपकी जिम्मेदारी है, अब जिम्मेदारी वाला सवाल कर लेते हैं। सरकार आपकी है तो आश्वस्त करा दीजिए हमारे तमाम जितने दर्शक हैं न्यूज 18 के कि ये जरूर ठिकाने तक पहुंचेगी। आपके बगल में मृगेन सिंह जी बैठे, उनको भी डाउट है कि ठिकाने तक पहुंचेगी कि नहीं। देखिए, जो मृगेन जी ने अपने अनुभव के आधार पर बताया कि 2016 में जब ये गैंग पकड़ा गया था तब जांच लगभग जो है पकड़ लिए गए थे लोग और उस जांच को विड्रॉ कर लिया। तो ये इससे 3 चीज़ें साफ होती हैं। पहली चीज़ तो ये है कि ये जो गिरोह है ये आज से नहीं कई सालों से काम कर रहा था, और ये जो दीमक है ये पिछली सरकार लगा के गई है समाज को, प्रशासन को और शासन व्यवस्था। तो दवाई आप छिड़क देते हैं? दवाई तो छिड़की जाएगी, तभी तो ये पकड़ धकड़ी हो रही है। तो दवा बिल्कुल छिड़की जाएगी और इस तरह से जो है आपके सिस्टम को पोल्यूट करने वाले लोग हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, और इसको लेकर ही चल रहे हैं। अभी तक आपने कहीं नहीं सुना, आप लोग इतनी चीज़ें कवर कर रहे हैं कि कहीं इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं हो रहा है, कहीं कोई जो है नेता इसमें जो है हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। पुलिस अपने तरीके से जाँच कर रही जैसे वो करते हैं। उन्हें 2 अधिकारी बदल दिए सब, दन मतलब माने नहीं वो जो चीजें मैंने भी कहा ना, भाई ये तो बता दो कि आपने उसके 15 लाख कहाँ से क्यों नहीं पूछा, उसका आपने बैंक खाते क्यों नहीं खंगाले, कहाँ से, ये चीजें भी होनी चाहिए। और दूसरी आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, आप इसका जवाब दे दीजिएगा कि हम आपसे मांग करते हैं कि जो पिछले 15-20 दिन या 1 महीने के मंत्रालय के फुटेज आप निकलवा दीजिए, किससे जाकर मिलती थी, तो क्या आप ऐसा कराएंगे क्या? नहीं, देखिए ये काम जांच एजेंसी का है, प्रशासन में पार्टी की तरफ से यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, मैं शासन का हिस्सा नहीं हूँ। और ये आपको सवाल करना चाहिए डीजी से, ये सवाल आपको करना चाहिए जांच एजेंसी से। इसमें नेताओं से का बयान लेके आप क्या करेंगे? दूसरी चीज सुनिए तो सर, पार्टी की तरफ से, इसलिए मैं पार्टी की लाइन का बोल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। मैं अभी प्रशासन और शासन का हिस्सा नहीं हूँ। और जो ये बातें आप कह रहे हैं, ये अब आपका प्रश्न भी पब्लिक डोमेन में जा रहा है। आप कोई छोटे व्यक्ति तो है नहीं, जब आपने बात उठाई है तो इस लाइन पर भी संज्ञान लिया जाएगा और इस पर भी काम होगा। और आप तो खुद ही इंशाल्लाह पूरी मुझसे जुड़े हुए हैं, आपको मालूम है कौन व्यक्ति ऐसे मामलों में कौन बयान देता है। तो आप इस बात को मैं कहना चाहता हूँ
कि थोड़ा इसमें धीरज रखने की बात है, क्योंकि ये मामला इतना सनसनीखेज है कि लोग अधीर हो रहे हैं, जनता भी जानना चाहती है। आपकी मजबूरी है कि चूंकि ये सबसे ज्यादा बिकने वाली स्टोरी है तो आपको भी कुछ ना कुछ नहीं सर, सबसे ज्यादा पूरी सत्ता को हिलाने वाली स्टोरी, बिके भले ही नहीं, हिला तो रही है डेली, हम बिकने और खरीदने की तो परवाह ही नहीं कर रहे सर। तो ये जो है ये चीज चलेगी, लेकिन जो है सच्चाई जल्दी सामने आएगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो ये एक नई शासन व्यवस्था में एक सफाई का कार्यक्रम जो चल रहा है, मिलावटखोरी से लेके जो है स्कैंडलस पूरा साफ हो जाए सर, कुछ दाग छूट जाएंगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। कुछ लोग कुछ एक ऐड है कि दाग अच्छे, इधर अच्छा ही लगेगा। मृगन जी, पहला जो आपने जिक्र किया वो जो पैसे वाले का कि पूरी जांच क्यों नहीं, इन जांच के वक्त टीआई और एक और अधिकारी बदल दिया जाता है, उसको वो वंस अपॉन ए टाइम का कोई अपराध निकाल लिया जाता है कि उसने उसका जवाब नहीं दिया था, इसका एक मामला था, इसलिए इसे हटा दिया। ये सब पूरा जो मामला। और दूसरी बात ये, पुलिस ने अभी तक एक्यूरेसी के साथ नहीं बताया कि कितने वीडियो उन्होंने पकड़े, कितने, क्या वो सोर्सेस पे ऑफ द रिकॉर्ड बताते हैं कि 1000 वीडियो है, 1000 एमएमएस हैं, इतने तो इनके हैं, इतने तो इनके हैं, ये सब बताते हैं। एक कलेक्टर, एक फलाना, एक मंत्री, एक, ये सब बता रहे हैं, मगर ऑन रिकॉर्ड नहीं बोल रही पुलिस। देखिए, जांच जो हो रही है, तो आप मुझे पिछले 5-6 दिन से जांच केवल एक आदमी तक सीमित रह गई, हरभजन सिंह, और उसको आज सस्पेंड कर दिया। आज उसको सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन जो मैं चीजें शुरू से उठाया था कि अगर इसकी जांच होती तो आप 15 लाख रुपए किसी के घर में आप बरामद होते हैं, आप तत्काल इनकम टैक्स को बुला लेते हो, तत्काल ईडी को इसकी जानकारी देते हो, सब एजेंसियों को तो आप जानकारी दे देते हो। लेकिन इसमें आपने ऐसा क्यों नहीं किया कि भाई कौन सा आपके पास ऐसा सोर्स था कि 15 लाख आदमी घर में रखे हुए हैं, और फिर उसके बाद जो आदमी इतनी लाइफ जी रहा है, इतनी महंगी गाड़ी शौकीन, कहाँ से पैसा आ रहा है? आपने पूछना कोशिश ना, आपने ये देखा कि उसके खाते में पैसे कहाँ से आ रहे हैं। आपको लगता है बेल में भी ऐसी इतने लूपहोल छोड़ दिए जाएंगे कि जमानत हो जाए? हाँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि जिस तरह से इसकी जांच हुई है, आनंद फानंद में उसको कोर्ट में पेश कर दिया है पुलिस ने। हालांकि पुलिस ने का कहना है कि मैंने रिमांड मांगा, माननीय न्यायालय ने उसको नहीं दिया। ठीक है, माननीय न्यायालय